एक गांव में सुरेश और उसकी पत्नी सुनीता अपने बेटे रोहित के साथ रहते थे। उनका परिवार छोटा लेकिन खुशहाल था। रोहित बड़ा हो गया था और सुरेश सुनीता ने उसकी शादी के लिए लड़की देखने शुरू कर दी। एक दिन उनकी मुलाकात पड़ोसी गांव की सुंदर और संस्कारी लड़की सविता से हुई। सविता अपने गुणों और व्यवहार से सबका दिल जीत चुकी थी, इसलिए रोहित और सविता की शादी धूमधाम से कर दी गई। सविता शादी के बाद से ही घर का हर काम संभालने लगी। वह दिन भर परिवार की सेवा में लगी रहती और सभी का ख्याल रखती। ऐसी बहू तो भगवान हर किसी को दे। कुछ ही महीनों में सविता सबकी लाडली बन गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय जंगल की ओर से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कई बार लोगों ने देखा कि एक औरत सफेद कपड़े पहनकर गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास खड़ी होती थी। ये चुड़ैल का काम है। ये वही आत्मा है जो इस पेड़ से बंधी हुई है। हालांकि ज्यादातर लोग इन बातों को अंधविश्वास मानकर टाल देते थे। इन्हीं दिनों सुरेश के घर में भी कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात सविता ने रोहित से, मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं, लगता है कोई मुझे बुला रहा है। रोहित ने इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में सविता का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर रात में नींद से उठकर घर के कोने में बैठ जाती और अजीब सी बातें करने लगती। कभी उसकी आंखें लाल हो जाती और उसकी आवाज बहुत डरावनी हो जाती। वह चिल्लाकर कहती, ये घर मेरा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। सविता के इस बदलते व्यवहार ने पूरे परिवार को डरा दिया। सुनीता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सविता ने जवाब में, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक दिन सुनीता ने देखा कि सविता देर रात घर से बाहर निकलकर पुराने पीपल के पेड़ की ओर जा रही है। सुनीता ने यह बात सुरेश को बताई। दोनों ने तय किया कि इसे गंभीरता से लेना होगा। अगले दिन सुरेश ने गांव के सबसे पुराने पुजारी बाबा नारायण को घर बुलाया। बाबा ने सविता को देखकर, ये लड़की किसी बुरी आत्मा के वश में है, हमें इससे बचाने के लिए तुरंत पूजा करनी होगी। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि सुरेश के घर की बहू पर चुड़ैल का साया है। कुछ लोग इसे महज अफवाह मानते थे, लेकिन जो सविता का डरावना रूप देख चुके थे, वे सहम गए। पुजारी ने तय किया कि अगले दिन गांव के बीचों बीच पूजा होगी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, सविता अजीब हरकतें करने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बदल गई और वह पुजारी से, मुझे मत भगाओ, ये घर और ये परिवार अब मेरा है। बुरी आत्मा, जो भी तू है, इस लड़की को छोड़ दे और इस घर को छोड़कर चली जा। ये घर मेरा था, मेरी जिंदगी छीन ली गई थी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यह आत्मा इसी गांव की एक लड़की की है, जिसे सालों पहले इस परिवार के पुराने पुश्तैनी घर में मार दिया गया था। उसकी आत्मा पीपल के पेड़ से बंध गई थी। अब ये सविता के शरीर का सहारा लेकर अपना बदला लेना चाहती है। पूजा कई घंटे तक चली। सविता ने चीख चीख कर सारी सच्चाई उगल दी। मैं इस घर की पुरानी बहू थी, मेरी सास ने मुझे जला दिया था, अब मैं बदला लेने आई हूँ। पुजारी ने मंत्रों के बल पर आत्मा को मुक्त किया।
आत्मा ने जाते जाते, मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन अब मैं इस परिवार को छोड़कर जा रही हूँ। पूजा के बाद सविता होश में आ गई। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन परिवार ने उसे यह बात नहीं बताई। अब घर में सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया।